second important function of ciliary body, second important function is to produce aqueous. Aqueous जो है वो इससे बनता है, ciliary body से बनता है, ठीक है। ciliary body से aqueous बन के यहां से देखो, यहां से तो बाहर निकलेगा और यहां निकल जाता है। ciliary body से aqueous बन के निकल। एक और बीमारी होती है आंख में, उसका नाम होता है ग्लॉकोमा। क्या होता है? कैटरेक्ट क्या है? जिसमें लेंस खराब होता है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसी तरह से आंख का यदि प्रेशर बढ़ जाए तो उसको हम ग्लॉकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ देयर इज राइज इन टेंशन इन आईबॉल, इंट्राऑक्यूलर टेंशन, एक्वस प्रोडक्शन यदि ज्यादा होता है तो यहां पर प्रेशर काफी बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं ग्लॉकोमा। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। यस। तो उसमें हम ओवर प्रोडक्शन हो सकता है एक्वस का, या कई बार उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो ग्लॉकोमा हो जाता है। इस प्रेशर बढ़ने से ये प्रेशर आगे रेटिना पर भी जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो प्रेशर की वजह से रेटिना डैमेज हो सकता है। इसलिए इस ग्लॉकोमा का भी ट्रीटमेंट इज वेरी नीड मस्ट मींस देयर आर सम ड्रग्स, दवाइयां होती हैं जो जैसे ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयां होती हैं, इसके लिए भी ड्रग्स आती हैं जो कि इस प्रेशर को कम कर सकती हैं। आ गया समझ में? फिर इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो बाहर का लेयर कौन सा है? कॉर्निया और स्क्लेरा। स्क्लेरा को होते हैं व्हाइट ऑफ आई, नेत्र का सफेद हिस्सा। बीच का लेयर क्या है? कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। इनर लेयर कौन सा है? रेटिना, एक्वस और विट्रियस लेंस। लेंस इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, ये किसी लेयर का पार्ट नहीं है कि कोरॉइड का पार्ट है, ऐसा नहीं है ना। इंडिपेंडेंट क्रिस्टलाइन लेंस है। दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके। और हाँ, अब ये सिलियरी बॉडीज रहती हैं, एक दो तीन आंख के अंदर एक रिफ्लेक्सेस है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बोलो। वन पावर इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है ये बताओ? आंख में एक पावर होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या है बताओ? स्टैंड अप। लेंस की फोकल लेंथ चेंज करना। वेरी गुड। जैसे मैं दूर का देख रहा हूं तो लेंस अभी पतला रहेगा, पास का देख रहा हूं तो लेंस थिक हो जाता है। एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आईबॉल सिचुएशनली, दिस इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। हिंदी में होता है समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? आवश्यकता अनुसार फोकल लेंथ को बदलना, कम करना, बढ़ाना, इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता। लेंस को पतला या मोटा करने की क्षमता जो होती है उसको एकोमोडेशन पावर बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ सिलियरी मसल्स। यदि सिलियरी बॉडी की मसल्स खिंचती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, रिलैक्स होती है तो लेंस थिक हो जाता है। पास का देखना है तो लेंस मोटा रहेगा, दूर का देखना तो लेंस पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है। तो ये किसकी वजह से है? सिलियरी बॉडी की वजह से। एक और रिफ्लेक्स होता है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। क्या? आंख पर अपन लाइट डालते हैं, प्यूपिल श्रिंक हो जाता है। आंख पर लाइट डालते हैं तो प्यूपिल श्रिंक हो जाता है, और लाइट हटाते तो फिर फैल जाता है। अंधेरे में प्यूपिल डायलेट रहता है, प्यूपिल पुतली फैली हुई रहती है, और एकदम लाइट में जाओगे, धूप में देखोगे तो प्यूपिल श्रिंक हो जाती है। इसको बोलते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। लाइट द प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट ऑन पुटिंग द लाइट इन फ्रंट ऑफ आईबॉल। नेत्र के सामने प्रकाश डालने पर पुतली सिकुड़ जाना, अंधेरे में पुतली का फैल जाना, इसको होते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पावर है। एक एकोमोडेशन पावर किसकी वजह से है, और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स किसकी वजह से है? आइरिस की मसल्स की वजह से। आया समझ में? तो एक्वस ह्यूमर का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे हम? ग्लॉकोमा। बोलो। लेंस का प्रोटीन ओल्ड एज में कोआगुलेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैटरैक्ट। अब मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूं इसमें रेटिना का स्ट्रक्चर। रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ आईबॉल। नेत्र का सबसे आंतरिक स्तर, महत्वपूर्ण स्तर को रेटिना, दृष्टिपटल बोलते हैं। और इस रेटिना में बेसिकली 4 लेयर्स होते हैं, वन बाय वन, एक के बाद एक 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं। ठीक है। तो अब अपन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना पढ़ते हैं, वो उसमें से निकालो, ये नहीं, पुराना, ये जरा ध्यान। आपकी एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इन रेटिना देयर आर फॉलोइंग लेयर्स। रेटिना के बाहर क्या आएगा? कोरॉइड। तो रेटिना को हमने जूम करके देखा है इसको, तो रेटिना में 4 लेयर होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स इन रेटिना। इसको बाद में और 10 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे बाहर का लेयर जो दिख रहा है इसको होते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम। बोलते जाओ, फिर बोलना रॉड्स और कोन्स, शंक्वाकार शलाकार कोशिकाएं, फिर बोलना द्विध्रुवीय न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन्स, और लास्ट में होता है गैंग्लियन। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, कौन कौन से लेयर है रेटिना में? सबसे बाहर कौन सा है? वर्णक युक्त उपकला, पिगमेंटेड एपिथेलियम। उसके नीचे आएंगे तो रॉड्स और कोन्स,
उसके और नीचे आएंगे तो बाइपोलर न्यूरॉन, सबसे अंदर आएंगे तो गैंग्लियन। ठीक है, एनसीईआरटी में आई थिंक पिगमेंटेड एपिथेलियम के बारे में नहीं लिखा है, बाकी 1 2 3 तीनों लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं उसमें, बट दिस इज ऑल्सो देयर पिगमेंटेड एपिथेलियम। इसके बाहर आएगा कोरॉइड। आया समझ में? सबसे जो काम का जो लेयर है इसमें वो है रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना में 4 लेयर्स हैं, सबसे बाहर है पिगमेंटेड एपिथेलियम, देन क्या है रॉड्स और कोन्स, शलाकार और शंक्वाकार कोशिकाएं। फिर उसके अंदर आते हैं तो बाइपोलर न्यूरॉन्स, द्विध्रुवी न्यूरॉन, थोड़ा और इनलार्ज करना है इसको, बाइपोलर न्यूरॉन्स। हाँ, और अपन अंदर आते हैं तो गैंग्लियंस। ठीक है, तो इसमें से रॉड्स और जो कोन्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स, ये जो लेयर्स होती इसमें काफी इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है रोडोप्सिन और एक होता है फोटोप्सिन। आंख के अंदर जो रॉड्स और कोन्स होती हैं इनमें 2 इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं। रॉड्स में जो पिगमेंट होता है उसको होते हैं रोडोप्सिन, और कोन्स में जो पिगमेंट होता है उसको होते हैं फोटोप्सिन या आयोडोप्सिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉड्स में क्या है रोडोप्सिन, कोन्स में क्या है फोटोप्सिन या आयोडोप्सिन। विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दीज पिगमेंट्स। जो रॉड्स और कोन्स होती हैं इसमें जो पिगमेंट होता है उसमें विटामिन ए, रेटिनॉल, कौन सा विटामिन इज रेटिनॉल, तो रेटिनॉल इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दीज पिगमेंट्स। रॉड सेल जो होती है इनका नंबर ज्यादा होता है, कोन्स का नंबर कम होता है। हमारे आईबॉल में, हमारी आंख में जो कोन्स होती हैं उनका नंबर होता है लैक्स में, लाखों में, और रॉड्स होती हैं करोड़स। इनका रेशियो करीब करीब 20:1 होता है। रॉड्स दे आर 20 टाइम्स मोर। हमारी आंख में रॉड्स का नंबर कोन्स की कंपैरिजन में 15 से 20 गुना ज्यादा होती है। रॉड्स दे आर इंपॉर्टेंट इन डिम लाइट विजन, अंधेरे में देखने के लिए रॉड्स का रोल होता है, और लाइट की प्रेजेंस में देखना है तो कोन्स का रोल होता है। कलर, सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। ठीक है, और विजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में देखना, लाइट की प्रेजेंस में देखना, एक कोन्स का फंक्शन है। ठीक है, कलर्स 3 टाइप के कोन्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स, लाल, नीला और हरा। 3 बेसिक कलर होते हैं, बाकी के कलर जो इन्हीं के मींस रियूनियन सबसे बनते हैं। ठीक है, तो रॉड्स में कौन सा पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, और कोन्स में पिगमेंट कौन सा होता है आयोडोप्सिन और फोटोप्सिन बोलते हैं। ठीक है, जब डिम लाइट होती है तो रॉड्स एक्टिव होती हैं, इनके अंदर जो पिगमेंट है रोडोप्सिन बन जाएगा। जब लाइट की प्रेजेंस में कोन्स एक्टिव हो जाती है, एक साइकिल होता है, इसको होता है विजुअल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल साइकिल का मतलब यह है कि डिम लाइट में और लाइट के प्रेजेंस में हमारे जो सेल्स इनका एक्टिवेशन होना, इनएक्टिवेशन होना। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ डार्क इन्वायरमेंट और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट द रॉड्स एंड कोन्स दे गेट एक्टिवेटेड। ओके, तो एक साइकिल होता है, उसको होते हैं विजुअल साइकिल। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट द पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड्स, दैट इज रोडोप्सिन, ब्लीचेस आउट। लाइट की प्रेजेंस में रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट भरा हुआ है वो ब्लीच हो जाता है, टूट जाता है। रोडोप्सिन जो रहता है वो, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से? ऑप्सिन और रेटिनल, ऑप्सिन एंड रेटिनल। और इस समय कोन्स एक्टिव हो जाती है। फिर वापस जब डार्क एनवायरनमेंट आता है तो फिर रोडोप्सिन बन जाता है। ठीक है, 2 तरह के विजन होते हैं, एक होता है फोटोटॉपिक विजन, क्या? लाइट की प्रेजेंस में देखना। एक होता है स्कोटॉपिक विजन, स्कोटो का मतलब होता है अंधेरा, स्कोटो मतलब अंधेरा। तो डार्क इन्वायरमेंट में रॉड्स एक्टिव रहेंगी। ठीक है, तो रॉड्स कोन्स का क्लियर हुआ। कितने तरह के कोन्स होते हैं? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। यदि कोन्स एब्सेंट हो तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। पढ़ा है आपने? क्यों पढ़ते हो ना, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में ये कोन्स जो रहेंगे इनका नंबर कम होगा या एब्सेंट होगी।